त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव की बिगुल बज चुकी है। योद्धा मैदान में उतर रहे हैं। हम आज ऐसे ही एक योद्धा से आपसे मुलाकात करा रहे हैं, जिन्होंने 5 साल सरपंच रहते हुए न केवल पंचायत के बागडोर संभाला, बल्कि जिला पंचायत क्षेत्र भर में गरियाबंद जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष बनकर भी अपनी नेतृत्व क्षमता को एक नई पहचान दिलाई। 5 साल भले वो जनता से दूर रहे, लेकिन लगातार जनता के बीच जनसेवक बन के लगातार उनके बीच काम करते रहे। अब उनके निज गृह ग्राम घुमरगुड़ा क्षेत्र क्रमांक 4 है, जनपद पंचायत देवो के क्षेत्र क्रमांक 4 में जब उन्हें फिर से मौका मिला, लोगों ने एक बार फिर उन्हें जनपद से प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया। अब वो मैदान में है। हम बात कर रहे हैं देवेंद्र ठाकुर से। हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र ठाकुर। नमस्कार। आज नामांकन रैली भारी में उन्होंने अपना क्षमता दिखाया। अपार जन समर्थन जन समूह के साथ वो यहाँ पे नामांकन भरने आए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फिर से वो मैदान में क्यों आए हैं। देवेंद्र, बताएंगे आप किस तरह से आप देखते हैं इस चुनाव को, क्यों आना पड़ा दोबारा मैदान में आपको? जी, ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो मेरा जो निवासरत क्षेत्र है वो क्षेत्र विकास में काफी पीछे है। आज बहुत सारी समस्या है। पक्की सड़कों की समस्या सबसे मूल समस्या है। वहाँ पे शुद्ध पेयजल नहीं है, वहाँ पे जो है रोड की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं हुआ है अभी तक, वहाँ पे युवाओं के रोजगार के लिए कुछ काम नहीं हुआ है, और क्षेत्र की ऐसे मूलभूत समस्याओं से हमारा क्षेत्र जूझ रहा है। 5 साल पूर्व जब मैं सरपंच था तो अपने ग्राम पंचायत को मैंने बहुत विकास कार्य किया, और उसी के चलते मुझे 2 बार पुरस्कार भी मिला, माननीय तत्कालीन कलेक्टर से भी, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदय से भी मिला। अब मैं जो 5 साल मैंने गैप किया था कि अन्य लोगों को और मौका दिया जाए करके, तो उस दरमियान भी मैं क्षेत्र से जुड़ा रहा। मैं गरियाबंद में भी कुछ समय रहा जिला मुख्यालय में, लेकिन मैं क्षेत्र से जुड़ा रहा। मैं क्षेत्र की समस्या के लिए लेकर आवाज उठाते रहा। मंत्री हो, विभागीय मंत्री हो, चाहे विभागीय कार्यालय हो, हमेशा मेरा आना जाना रहा। जनता यहाँ पे मेरे टच में रही है। और अब जब आरक्षण आया है सामान्य वर्ग से, तो मेरे जो क्षेत्र है वहाँ से घुमरगुड़ा, सरगीगुड़ा, बरकानी और गंगराजपुर, वहाँ की जनता ने मुझे आमंत्रित किया कि आप चुनाव लड़िए और आप जो है हमारी सेवा करिए करके। तो मैंने भी सोचा कि ये बीते 5 वर्षों में जनपद का जो बुरा हाल था देवभोग में, इतना बुरा हाल था कि शायद ही इतिहास में इतना बुरा हाल रहा होगा, तो मैंने स्वयं जो है अब मैदान में। देवेंद्र भाई, एक चीज बताएंगे कि जनपद एक महत्वपूर्ण सीट होता है। जी जी। ग्राम विकास का एक इम्पोर्टेंट पूल कहा जा सकता है। बिल्कुल, जहाँ पे विकास की अवधारणाएं तय की जाती है, विकास की रूपरेखा तय की जाती है। आप बताना चाहेंगे कि जनपद के जो अन्य जो जनपद के दावेदार लोग थे, पहले जो जनपद के प्रतिनिधि रहे हैं, उनकी अपेक्षा कितना बेहतर साबित करेंगे, और पहले कैसा होता रहा, आप बताएंगे जरा, जनता को बताइए। देखिए, जनपद निधि जो आती है, जनपद निधि का पूरी तरह से यहाँ पे दुरुपयोग किया गया है। आप जो मूलभूत चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, उससे ना खर्चा करके ये देखा गया कि किस कार्य में ज्यादा मार्जिन है, उस कार्य को स्वयं ठेकेदार के रूप में कई सारे जनपद सदस्यों ने किया। पिछले बार जो यहाँ पे चेयरमैन रही हैं, वो अपने सीट में, वहाँ पे आप जाके पूछ लीजिए, वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। न पक्की नाली बनी है, न सड़क बनी है। और वो महिला जनपद अध्यक्ष रही हैं, उसके बाद भी 10 साल महिला जनपद अध्यक्ष होने के बाद भी महिलाओं के लिए कोई भी अतिरिक्त कार्य उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया है। चलिए, जनता तो ये तय करती है, जो काम करते हैं उस काम को जनता देखती भी रहती है, और यही चुनाव के वक्त आकलन करती है। अब मुझे आप बताइए कि आपके क्षेत्र में बाहरी लोग कुछ कर रहे हैं, तो कितने आप सफल होंगे? क्या वो आपके लिए रोड़ा साबित हो सकते हैं? बिल्कुल रोड़ा साबित नहीं होंगे। मेरे क्षेत्र की जनता समझ चुकी है। जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं वो व्यापारी वर्ग से, वो राजनीति को व्यापार समझते हैं, और मैं जनसेवक हूँ, क्षेत्र का बेटा हूँ। मेरे को सभी जनता का समर्थन मिला है। आज की कंडीशन में ऐसा हो गया कि एक ओर मेरे प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ रहा है, और मेरे रूप में एक जनता खड़ी हुई है। इस बार बाहरी प्रत्याशी को, जो राजनीति को व्यापार समझ के हर बार जो है क्षेत्र बदलते हैं, जो भगोड़ा है, जो मूल स्थान से अपना नाम कटा के दूसरे ग्राम पंचायत में जुड़वा के दूसरे ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, वैसे भगोड़े को हमारी क्षेत्र की जनता जो है सबक सिखाने के लिए तैयार है। जनपद का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, सीट लगातार लोग बदल देते हैं। बदलने के पीछे की वजह भी देवेंद्र बता रहे हैं कि आखिर वो क्यों बदलते हैं। बदलने की मजबूरी भी रही होगी, तो क्यों आखिर ये स्थिति क्यों नौबत आती है? बेहतर एक जनपद सदस्य साबित होंगे। जनपद सदस्य नहीं, ये सीट जो है काफी हाई प्रोफाइल सीट होने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं
देवेंद्र ठाकुर भी एक बीजेपी के समर्थक प्रत्याशी हैं। बीजेपी के अधिकृत भले नहीं हो, लेकिन बीजेपी से समर्थित हैं और कहीं ना कहीं जनपद अध्यक्ष की जो निगाह है, जनपद अध्यक्ष उसी सीट से ना आ जाए, इसकी चारों ओर चर्चा भी है और पूरी तरीके से उस सीट में फोकस है। अब इनका फैसला इनकी जनता, इनके भाग्य का फैसला इनकी जनता ही तय करेगी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जनपद सदस्य से जनपद अध्यक्ष की कुर्सी देवेंद्र ठाकुर कैसे तय करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।